हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। यहाँ पर सुबह हो गई है मेरी और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। किचन में वॉशरूम में ज़रा सा भी कुछ गीला नज़र आ जाए मुझे बहुत उलझन होती है। क्लीन करें, चाहे वो सिंक है चाहे वो फ्लोर है, मैं बिल्कुल भी उसको वेट नहीं रहने देती, उसको वाइप कर लेती हूँ, वरना दिल नहीं करता कि बंदा फिर वॉशरूम जाए, गंदगी सी फील होती है। एनीवे यहाँ पर वाईसी वालों का थाईलैंड का फ़ेस वॉश जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ मुँह धोने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ग्लो आता है और फॉर ऑयली स्किन है। ये वाइट और ब्लैक में इसमें हर तरह की स्किन के लिए जो है वो अवेलेबल है और इम्तियाज़ मॉल में ये आराम से आपको मिल सकता है और प्राइस इसकी बहुत रीज़नेबल है। अच्छा जी, यहाँ कुछ दिनों से जो है बहुत अजीबोगरीब सी आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। सर्दियाँ हैं, पंखे बंद होते हैं, तो बस अजीबोगरीब आवाज़ें कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि वो आवाज़ें हैं किसकी और क्यों आती हैं इतनी, जो बहुत टेरिबल सी होती हैं। एनीवे यहाँ नेचर देखने की आदत है, तो बस सबसे पहले ये देखती हूँ, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ, वो तो सबसे पहले है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी बस मैं उठी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ा है और उसके बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी और मैं ये सोच रही थी, तकरीबन सुबह के 5:30 का टाइम है और मैं ये बैठी सोच रही थी कि यार उठूँ और अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ। जैसे ही उठने लगी थी कॉफ़ी बनाने के लिए, तो वही बात आ जाती है कि जहाँ आम इलाकों में जैसे जाओ या बैठे हो तो सुबह, सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में सुबह सवेरे ख़ास कर और मेरे ख़्याल से बहुत रात के टाइम बहुत खामोशी हो जाती है, क्योंकि पंखे वगैरह बंद होते हैं, लोगों के एसी बंद होते, बहुत खामोशी होती है। तो अभी इस टाइम आप देख रहे होंगे कि कितनी खामोशी है मेरे घर में और इस खामोशी में जो है वो आवाज़ें आती हैं कुत्तों के भौंकने की। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पे बहरिया टाउन में लाहौर शेर की आवाज़ आती है। उफ, अभी इस टाइम मैं आप लोगों से इसलिए बातें कर रही हूँ कि शायद मैं भी मेरे बातें करते करते शेर साहब जो हैं वो फिर 1-2 दफ़ा जो है वो चिंगाड़े ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ये है कि अभी वो नहीं बोल रहा। अभी बस हर आधे घंटे बाद वो बोलता है और डरा के रख देता है। एनीवे कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बन रही है मेरी कॉफ़ी और सर्दी जो है आज बहुत ज़्यादा थी यहाँ, यानी कि लाहौर का वेदर भी चेंज हो गया है और मैं सोची थी, मैंने अभी तक सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले तो आज निकाल ही लेते हैं। विंडोज़ जो थी वो अब मैंने क्लोज़ करना शुरू कर दी है वरना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि विंडोज़ को बंद करें, लेकिन ये कि अब मैंने आज सारी विंडोज़ बंद की हैं ताकि जो है घर ज़रा गरम गरम सा रहे। और यहाँ पर रखने लगी हूँ जी मैं चाय, और टी बैग्स की भी चाय बनाती हूँ और बीच में इलायचियाँ डालती। किस किस को इलायचियों वाली चाय पसंद है, कौन कौन पीता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी एनीवे यहाँ पर चाय बन रही है और असल में बहुत अरसे से मैं चाय बहुत पीती थी, यानी कि मुझे लोग कहा करते थे कि भाई पता नहीं ये तो नशे ही है चाय की, लेकिन फिर ऐसी छोड़ी के छोड़ ही दी बिल्कुल। और यहाँ पे हो गया था जी काम तमाम। बड़े मज़े से मैं बड़ा इंजॉय कर के चाय को अपने कप में डाल रही थी, लेकिन चाय ने भी कहा भाई तेरी बेइज्जती करानी है एनीवे जी यहाँ पर जो है मैं अब इसको ज़रा साफ़ कर लेती हूँ और फिर बाकी काम जो है वो साथ साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है होती भी मैं अकेली हूँ और सारे काम इतने सर पे पड़े होते हैं तो जो वो मुझे ही करने होते हैं। तो यहाँ पर जी आ जाता है जी हमारा कूड़ा सिस्टम रबिश डे। खैर रबिश डे डेली होता है सुबह के टाइम। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं सुबह सुबह उठ के ना ये गंद बला सारा बाहर फेंक दूँ। तो यहाँ पर जी ये तकरीबन 2 बैग्स थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको मैं ठिकाने लगाऊँ। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, गंद फेंकने का भी मज़ा आता है यार इस टाइम पे। और फिर दोपहर को नहीं, जब धूप निकल आती है फिर तो बिल्कुल दिल नहीं करता। और यहाँ पर ये देखें कैसे खामोशियाँ छाई हुई हैं, जैसे ज़ुम्बीज़ का कोई इलाका नहीं होता वैसी जगह है ये जी। अच्छा, बहरहाल कभी कभार बहुत प्यारी लगती है और कभी ऐसे ही लगता है कि अभी कोई ज़ुम्बी निकल आएगा यहाँ से। एनीवे यहाँ पे मैं घर की थोड़ी बहुत चीज़ें ये वो किचन की संभालती हूँ इस टाइम पे।
अच्छा, आज मेरे किचन में बन रहा है जी तंदूरी चिकन पुलाव। और तंदूरी चिकन पुलाव के सारे यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं। और बड़ा मुझे दुख हुआ यार, मैंने पूरी वीडियो बनाई अपनी रेसिपी की, लेकिन वो मुझसे डिलीट होगी। एनीवे, अगर तंदूरी चिकन पुलाव की आपको रेसिपी चाहिए हुई तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो यहाँ पे कावा बनाया, जब तक ये बन रहा था तो सोचा कि भाई कावा पी लिया जाए। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत खिले खिले अच्छे से चावल बने और बहुत सबको अच्छे लगे। मेरे हाथ का खाना माशाल्लाह मेरे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं और उनको पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे अजीज़ आए हुए थे उन्होंने मेरे साथ ही मिल के खाया था। बहरहाल यहाँ पे जी अब हो गया रात का टाइम और कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि खुश्क हो चुके थे, तो मैंने कहा जी इनको भी लगा दिया जाए, अपनी अपनी जगह पे समेट दिया जाए। रात को ये होता है कि बिल्कुल किचन को साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, ऐसे फिर नींद नहीं आती। अच्छा, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो अब टाइम हो गया है जी रात का और खीर बन रही है यहाँ पर। सो मैं खाने लगी हूँ खीर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।